आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको काव्य खंड के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, साथ ही वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए, पद्य साहित्य का आपके इतिहास के भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हुए। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आपका क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से है, तो प्लेलिस्ट पर जाके क्या है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जितने टाइप के इंपॉर्टेंट है आपके सब मैंने आपको इसमें कवर किए हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, टॉप में आपको 15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओके, जिन्हें आप तैयार कर लेते तो गद्य खंड वाले से सेक्शन से आपके हर प्रकार के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो राह में जितनी भी बड़ी मुश्किल आएंगी उसके बाद पाई जाने वाली सफलता का स्वाद क्या है उतना ही अधिक होगा। ओके, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गद्य खंड के। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पंडित अलोपुद्दीन की गाड़ियां कहां और क्यों और किसने रोकी थी। ओके, तो पंडित अलोपुद्दीन की गाड़ियां नमक के दरोगा बंसीधर ने रोकी थी, क्योंकि उन्हें क्या है शक था कि कोई रात में क्या है नमक की कालाबाजारी कर रहा है। ओके, ये आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों, मतलब कौन सा जो पात्र है वो सबको सबसे अच्छा आपको लगता है और क्यों लगता है। ओके, तो आपको बताना है कि हमें इस कहानी का पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता ने उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाया, घर की दयनीय दशा का हवाला दिया, परंतु इन सबके विपरीत उसने ईमानदारी का व्यवहार किया। वह स्वाभिमान था। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसले लिया गया, परंतु आप हो जाएगा परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया, उसकी नौकरी छिन गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल अवश्य मिला। पंडित अलोपुद्दीन ने उसे सारी जायदाद स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको बता देना होगा कि आपको कौन सा पात्र अच्छा लगता है। तो बंसीधर सबको अच्छा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वह ईमानदार था, ओके, कर्तव्य परायण था, वो आपको बता देना होगा। कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ही समझ में आ रहा होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, तो मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की आपको दो विशेषताएं बतानी है। तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं, थ्योरी में भी आप बता सकते हो। तो मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं में वे क्या है, वे बड़े ही बातूनी और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले बुजुर्ग थे, मतलब अपनी तारीफ स्वयं करनोगे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण सा था, पर वे बड़े मसीहाई अंदाज में रोटी पकाते थे। उनके स्वभाव में क्या है, रूखाई अधिक और स्नेह कम था। वे सीख और तालीम के विषय में बड़े स्पष्ट थे। ये हो जाता आपके मियां नसरुद्दीन जी के व्यक्तित्व की विशेषता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नानवाई किसे कहते हैं। नानवाई किसे कहते हैं? तो नानवाई वह कार्य होता है जिसमें कई तरह की रोटियां बनाने और बेचने का काम किया जाता है। मियां ने नानवाई का काम किया क्योंकि वह उनका खानदानी पेशा था। ये आपको समझा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओके कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। जो पथेर पंचाली फिल्म बनी उसका शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, तो क्यों चला? ओके, वो पूछा जा रहा है। तो पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलने के निम्नलिखित कारण है। पहला क्या कारण है कि लेखक है उसके पास क्या है, पैसे की अभाव था, पैसे की कमी थी, इसलिए वो जितना पैसा होता था जोड़ता था, फिर शूटिंग कर लेता था, फिर पैसे कमाता था, फिर शूटिंग करता था, धीरे धीरे करके पैसे जोड़ के क्या है शूटिंग करने में काम किया करता था। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास एक सारा पैसा था तो एक बार में पूरी शूटिंग कर लो। तो यही कारण था कि 2.5 साल तक चला। दूसरा क्या कारण था कि वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम में फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम कर पाते थे। साथ ही तीसरा कि तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दस आदि समस्या आ जाती थी। इन सब के कारण क्या पथेर पंचाली फिल्म का शूटिंग का काम क्या है 2.5 साल तक चला। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा। तो बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन मोहन के पिता बंसीधर ने युवक रमेश से कहा। याद कर लिया। और इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुका है, वार्षिक परीक्षा में आपके हो गए पिछले सालों के पेपर में, इसलिए दोस्तों इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये जरूर इस टाइप का जरूर तैयार करें, किसने किससे कहा, ये अक्सर भी पूछ लिया जाता है क्योंकि 2 नंबर का है, एक लाइन में इसका आंसर है तो अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ओके, तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बताऊँ उन्हें जरूर याद करके जाइएगा। फिर आपको दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे और तैयार करना है और मेहनत करनी है तो जरूर करिएगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊँ सबसे पहले इन्हें आपको तैयार करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली। होगी तो सेक्रेटेरिएट के लॉन में पूरी आपको कहानी के माध्यम से थोड़ा समझाना होगा कि सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया, उसके नीचे क्या एक आदमी दब गया। उसे बचाने के लिए सरकारी फाइलें बनी, वह एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रही। माली ने उस आदमी को हिम्मत दिलाते हुए उसे खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तब उस व्यक्ति ने कहा आय भरते हुए गालिब का शेर सुनाया
जब उसने क्या गालिब का शेर सुनाया तब पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति क्या है, कवि है। इस प्रकार से आपको बता देंगे। कहानी आपने पढ़ी होगी तो रटने का कोई है ही नहीं है इसमें सवाल। आपको क्या है, कहानी पढ़ी होगी तो बस कहानी इसमें बताइए, शॉर्ट में कहानी बता दीजिए कि भैया पेड़ गिर गया, उसमें आदमी दब गया, ओके। फिर उसकी क्या है सरकारी फाइलें घूम दी गई उसको पेड़ हटवाने के लिए, आपको पता ही कहानी आपने पढ़ी होगी, ओके। साथ ही उसे क्या है, जो माली है वहाँ का, उसने खिचड़ी खिलाई, ओके। फिर उससे मामला को बताया कि भैया खुशी की बात है, तुम्हारा मामला क्या है अब पहुंच चुका है, ओके, जल्दी तुम्हें क्या है निकाला जाएगा। तब उसने अपना दुर्ग दर्द बताते हुए गालिब की शेर सुनाया, तब पता चला कि वह क्या है, कवि, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेहरू जी ने भारत के किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? मतलब नेहरू जी जब जाते थे, जनता से पूछते थे, तो किसानों से मिलते थे, तो वो बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे किसानों से? तो नेहरू जी भारत माता के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न पूछते थे, बार बार पूछते थे। कौन कौन से प्रश्न है? पहला पूछते थे कि वे भारत माता की जय से क्या समझते हैं? मतलब किसान जैसे नेहरू जी पहुंचते तो सब किसान क्या है, भारत माता की जय बोलने लगती। तो नेहरू जी पूछते कि भारत माता की जय तो करते हो, कि भारत माता की जय का मतलब क्या है, ओके। दूसरा पूछते थे कि यह भारत माता कौन है। तीसरा कि वह धरती कौन सी है जिसे वह भारत माता कहते हैं, मतलब भारत माता किसे पुकारते हो, गांव की है, जिले की है, सूबे की है, या पूरे हिंदुस्तान की? मतलब जो भारत माता है तो वो जब पूछा कि किसे कहते हैं, तो किसान कहते हैं कि धरती को हम क्या है भारत माता कहते हो। तो वो पूछते कि भाई कौन सी धरती है, क्या जिले गांव की धरती है कि जिले की धरती है कि वो अपने पूरे हिंदुस्तान की धरती? इस प्रश्न पूछा करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, यह कथन किसने कहा, ओके। इससे ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो उपयुक्त कथन क्या है? उसके मुंशी बंसीधर के पिता ने मुंशी बंसीधर से कहा, ओके। ये आपको हो जाता है। आगे देख लेते हैं, मतलब उसके मुंशी बंसीधर के पिता ने कैसे कहा? मुंशी बंसीधर से कहा, ये हो जाता, ओके। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म की किस दृश्य को पूरा किया? ये दोस्तों क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ओके। पिछले सालों के पेपर तैयार जरूर करिएगा कि भूलों की जब पूरी शूटिंग चल रही थी तो भूलों को नाम का दूसरा कुत्ता लाया गया, ओके, भूलों के स्थान पर, ओके। तो क्यों लाया गया और कौन सा दृश्य पूरा किया गया, ओके। देखिए भूलों की मृत्यु हो गई थी, मतलब भूलो नाम का एक जो कुत्ता है उसकी मृत्यु हो गई थी, आते हुए उससे मिलता जुलता एक कुत्ता लाया गया था। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ उसे भात खिला रही है, अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है, भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग गया है, माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा को सब कुछ देखता रहता है, उसका ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले भूलो के कुत्ते पर फिल्माया गया था। इसके बाद एक के दृश्य को अप्पू के माँ बचा हुआ भात किसी गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाकर, भात मतलब चावल खाकर क्या है वह दृश्य, यह दृश्य क्या है दूसरे कुत्ते से पूरा किया गया था, ओके। मतलब क्या आधा दृश्य हो गया था किससे, जो असली भूलो कुत्ता था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि आपको पता है बहुत समय तक शूटिंग चलती थी, बहुत रोक के शूटिंग चलती थी, ओके। जैसे 2-3 महीने बंद कर दिया, फिर काम स्टार्ट किया, इस प्रकार से, ओके। तो इसमें जब तक मैं आया भूलो कुत्ता नाम का जो भूलो कुत्ता था वो क्या है मर चुका था, अब उसका आधा शूटिंग का काम तो रह गया था। तो भूलो जैसे कुत्ता दिखने वाला दूसरा कुत्ता ढूंढा गया और उससे फिर क्या है पूरा शूटिंग कराई गई। कौन सी शूटिंग कराई गई तो ये पूरा आपको समझाया गया, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो आंसर आपको केवल इतना ही लिखना है कि मियां नसरुद्दीन जी हैं वो क्या है 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, ओके, और 56 प्रकार की रोटियां जानने की कला जानते थे। यही कारण है कि उन्हें क्या है लेखक ने, ओके, किसे कहा गया है? नानवाइयों का मसीहा कहा है मियां नसरुद्दीन को। आगे देख लेते हैं आंसर। तो ये आपका बताया गया है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन के नायक हैं। लेखिका कृष्णा सोबती उन्हें नानवाइयों का मसीहा कहती हैं क्योंकि वे क्या है वे 56 प्रकार की रोटी बनाने में माहिर थे। वे खानदानी नानवाई थे, अपनी खानदानी विशेषताओं को वर्तमान तक बनाए रखते हैं। रोटी बनाने को एक कला मानकर स्वयं को गया उस्ताद मानते होगे। तो सीधा आपको आंसर बता देना है कि मियां नसरुद्दीन जी 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जानते थे, उसमें माहिर थे, इसलिए उन्हें क्या है नानवाइयों का मसीहा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तो दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस हिंदी के कोर्स में दोस्तों आपको आरोह के काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, अभिव्यक्ति माध्यम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। साथ ही कंप्लीट आपकी व्याकरण दीजिए, चाहे वो आपका पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, चाहे वो आपको कोई भी आपका काव्य बोध, ओके, भाषा बोध, इन सबके सभी सेक्शन के आपको है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, मतलब आप कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे हिंदी के कोर्स में। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 249 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल आपको 125 रुपए में कंप्लीट हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, ओके। देख लेते हैं। धनराम के द्वारा मोहन को प्रतिद्वंदी न समझने के कई कारण थे। सर्वप्रथम मोहन उच्च जाति का ब्राह्मण था, जबकि धनराम क्या है निम्न जाति का लोहार था, ओके। दूसरा है कि बचपन से ही क्या धनराम के मन में क्या जातिगत हीनता का भाव भर दिया गया था, जिस कारण क्या है धनराम मोहन को अपना क्या है प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। दूसरा कारण है कि मोहन कक्षा में सबसे अधिक होशियार था तथा मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता था।
एक और कारण था कि मास्टर त्रिलोक सिंह कहते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका क्या है नाम बहुत ऊंचा करेगा। ओके, इन सब के कारण क्या है धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी नहीं मानता था। ओके, पहले जाति के कारण नहीं मानता था। दूसरा क्या है कि वो धनराम बहुत पढ़ने में होशियार था, जबकि जो मोहन था वो बहुत पढ़ने में होशियार था, जबकि धनराम इतना होशियार नहीं था। ओके, तो इस कारण से क्या है धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा है और क्यों कहा है। ओके, तो तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ओके, तो ये जो कथन है इस कथन को क्या है लेखक ने जवान का चाबुक कहा है। अब क्यों कहा ये भी पूछा जा रहा है। तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे मार मार कर क्या है पहाड़ा याद कराना चाहते थे, परंतु धनराम याद नहीं कर पा रहा था पाया। तब उन्होंने सोचा कि शायद वह क्या है व्यंग्यवाण से व्यंग्यवाण से पढ़ने लगे। ओके, क्योंकि क्या है शारीरिक चोट की तुलना में वाणी की चोट क्या है अधिक गहरी होती है। ओके, ये आपका हो जाता। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है लिखिए। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए कवर किया मैंने कि रजनी जो आपकी जो कहानी है जो पटकथा है इसको पढ़ने से आपको क्या संदेश मिलता है। तो रजनी पटकथा हमें अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए प्रेरित करती है, मतलब अन्याय नहीं सहना है। अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध की आवाज उठानी है। समाज में उत्पन्न विसंगतियां और क्या है विद्रुताओं का विधिपूर्ण पूर्वक निडरता एवं निर्भरता के साथ सामना करना एवं उनका हल निकालने के लिए है प्रयत्नशील रहना इस पटकथा से मैं सीखा जा सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। होगे, तो कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों के फैसले के लिए करने का हकदार है। जामुन का पेड़ क्या है फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, अतः इस मामले को क्या है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर देंगे। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसान समानता भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। तो किसान समानता भारत माता का अर्थ लेते थे हिंदुस्तान की धरती से लेते थे। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको टॉप 16 क्वेश्चन बताए गद्यखंड के। जितने क्वेश्चन बताए जरूर तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और आपको लगता है कि मुझे और अच्छे और ज्यादा पढ़ना है तो आप और ज्यादा क्वेश्चन तैयार करिएगा, लेकिन मैं जितने क्वेश्चन बताऊं इन्हें आपको जरूर तैयार करना है। क्रम से दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय की। ओके, टॉपिक बाय टॉपिक तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाके क्या है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।